हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरेशन में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल, गिव द कमेंट्स। हमारा जो चैनल पैसा और सुकून है उसमें एक्चुअली हमारी 3 सीरीज चली हुई है, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री के तो हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर एस्ट्रोलॉजी पे होगा। और एस्ट्रोलॉजी पे आपको हम बताएंगे कि एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड में जो हम एक तरह से ज्योतिष जो प्रेडिक्ट करते हैं वो किस बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी तक पहले 2 चैप्टर बताए हैं, तो उसके थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि अब मैं सिंपल रूप से आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मेनली होरोस्कोप होता है। होरोस्कोप दैट इज़ कुंडली। ये क्या होता है? आप एक कापी पेन लेके बैठ जाइए और एक बड़ी इम्तिनान से आप अपना एक उसका डायग्राम बनाइए। चाहे तो एक स्क्वायर बना लीजिए या रेक्टेंगल बना लीजिए। और इसमें मैं आपको कुंडली बनानी सिखाऊंगा कि किस तरह की कुंडली होती है, उसमें क्या क्या होता है, कैसी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर ही बनाया, तो स्क्वायर को डायगोनली यानी कि चारों कॉर्नर को एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर को एक लाइन खींच दो। इस तरह दो डायगोनल एक तरह से क्रॉस करेंगे और हमारे 3 ट्रायंगल इसमें बन गए हैं, 4 ट्रायंगल इसमें बन गए हैं। अब आप क्या करो, इसके सेंटर में जो हमारी साइड्स है, साइड्स के सेंटर में डॉट लगाओ, चारों साइड के सेंटर में डॉट लगाओ और इन डॉट को एक दूसरे से पड़ोसियों की साइड से जोड़ दो। अब आप देखोगे कि इसमें अंदर की तरफ 4 स्क्वायर बन गए हैं और बाहर की तरफ 8 हमारे ट्रायंगल्स हैं। तो ये तो इसका डायग्राम हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी दिक्कत हो तो आप इसमें बताना कि ये मतलब अगर आपकी समझ में आई, यू कैन आस्क द डाउट्स ऑन दी कमेंट्स। अच्छा, ये तो हमारा एक तरह से डायग्राम बन गया है। और अब हम इन डायग्राम में जो सबसे टॉप में हम देखेंगे, तो एक तो हमारा लेफ़्ट साइड में है और एक हमारा राइट साइड में जो हमारे स्क्वायर मतलब खाने हैं। तो जो सेंटर में जो टॉप लाइन से टच करता हुआ जो सेंटर वाला जो स्पेस है, सेंटर वाला जो खाना है, दैट इज़ 1। उसको हम 1 हाउस का नाम देंगे और उसको एक तरह से हम खाने को लग्न बोलते हैं। तो अभी आप देखो कि हमारे इस तरह से 12 जो हमारे खाने बने हैं, जिसमें 4 स्क्वायर 8 ट्रायंगल से, इन सब को क्या बोलते हैं? हाउसेस हमारे। और उसको मतलब आप लगा लो एक तरह से एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि इन 3 चीज़ों पे सारी चीज़ डिपेंड है, राशि, हाउसेस और प्लैनेट्स। राशि हमारे 12 है, हाउसेस हमारे 12 है, प्लैनेट्स हमारे 9 है। पूरा हमारा जो सब्जेक्ट है इन्हीं के ऊपर घूमेगा। तो अभी आपने एक तरह से हॉरोस्कोप कुंडली का डायग्राम बना लिया। इसको फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। वैसे तो आप इसको रिकैप करके भी वीडियो को देख सकते हो, बट फिर भी जैसे कि आपने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी डायग्राम आपने पेपर में बना लिया, उनके चारों कॉर्नर को एक दूसरे को मीन्स डायगोनली मिला दो। तो इस तरह से हमारे 4 हमारे ट्रायंगल्स बन गई हैं। अब आप क्या करो, जो स्क्वायर के साइड्स हैं उनके सेंटर में डॉट लगाओ, चारों साइड के सेंटर में डॉट लगाओ और इन डॉट को एक दूसरे के पड़ोस वाले डॉट से जोड़ दो। अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर की तरफ इस स्क्वायर में अंदर की तरफ तो 4 बराबर स्क्वायर बन गए और उन 4 स्क्वायर के आउटर में 8 ट्रायंगल्स बन गए। ये हमारा डायग्राम हॉरोस्कोप का है, दैट इज़ कुंडली का है। अब देखो कुंडली, ये हमने इसका डायग्राम बना दिया, बट आप इसको बनाएंगे कैसे कुंडली में? आजकल कंप्यूटर नेट पे बहुत ही इजी फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल से आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपने बर्थ का टाइमिंग डालिए और अपने जो शहर गांव का जो भी आपका जहाँ पे आप ने बर्थ लिया था, पैदा हुए थे, उसका नाम डालिए। तो वो आपका पूरा एक तरह से चिट्ठा इस तरह के डायग्राम में डाल देगा। वो डालेगा कि इस डायग्राम में कि आपका लग्न क्या है, आपकी राशियाँ कहाँ सेट हो रही है, आपके जो प्लैनेट्स है वो कहाँ सेट हो रहे हैं, किस प्लैनेट्स की क्या दृष्टि है, किसका क्या रिजल्ट्स है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड को हमने पूरे राशियों में बांट दिया है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के स्पेस को 12 हमने जो राशि है उन इक्वल पार्ट्स में उसको बांट दिया है। अब ये एक तरह से एड्रेस हो गया, एक राशि का एक पर्टिकुलर एरिया हो गया।
तो अब प्लैनेट्स हमारे घूमते रहते हैं, तो किस प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट किस राशि में है और वो प्लैनेट्स किस पे क्या असर डाल रहा है, बस यही एक तरह से एस्ट्रोलॉजी है। आप इस चीज़ को फिर से ध्यान दीजिए कि हमारा पूरा ब्रह्मांड को हम 12 राशियों में इस स्पेस को बांट देते हैं। प्लैनेट्स हमारे मूविंग में स्टेट में रहते हैं, कौन सा प्लैनेट किस राशि में मूव कर रहा है, इसी के ऊपर पूरी प्रेडिक्शंस होती हैं और यही सारा एक तरह से एस्ट्रोलॉजी का खेल है। ओके जी, अब आप समझ गए। अब जो मैंने 12 आपसे ये खाने बनवाए थे जो इस आपके हॉरोस्कोप में, टॉप में सबसे सेंटर में जो खाना है वो हमारा नंबर 1 होगा। और भाई नंबर 1 एक तरह से सेंटर में होगा। अब इसके लेफ़्ट में आउटवर्ड में जाते रहोगे, यानी कि लेफ़्ट में मूव करो मोस्ट आउटवर्ड में, फिर इसकी जो साइड से टच है उस पर मूव करो, 3rd 4th 5th, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हम इसको नंबर डालते रहेंगे 1 2 3 4 5 6, इट विल गो टू दी अप टू 12। तो ये 12 हमारे हाउसेज हो गए। 12 हाउसेज को हम डिनोट एक्चुअली करते हैं रोमन राइटिंग से। 1 2 को जैसे 1 and 1 लिखते हैं, 3 को 1 1 1 3 हो जाता है, 4 को दैट इज़ 4 एंड भाई एक जो आई का जो निशान है उस तरह 4 हो जाता है। यानी कि रोमन राइटिंग में हम इसको नाम देंगे इसको जो हाउसेज होते हैं, और ये 1 से लेफ़्ट साइड में मूव करते करते और ये पूरे में तैयार होगा। तो दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। 12 हमारे खाने हैं, तो 12 हमारे हाउसेज हो गए। अब आपकी राशि इस लग्न में यानी कि 1 में कौन सी राशि है, वो उससे आपका प्रेडिक्शन स्टार्ट होगा, और आपके जो प्लैनेट्स है वो किस एरिया में घूम रहे हैं, यानी कि वो कौन से खाने में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर 1 में आपका सूर्य है तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, यानी कि सूर्य दैट इज़ सन प्लैनेट अगर 1 में आ गया, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैं आपको बताऊं कि इस राशि में बेस्ट प्लैनेट्स की पोजीशन कौन कौन सी होती है, किस पे आप ज़्यादा ये सोच सकते हो कि दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन। तो 1 एंड एक तरह से जो हमारा भाई 9 होगा उसमें सूर्य होना चाहिए। 2 एंड 5 में जुपिटर, 2 एंड 5 में जुपिटर होना चाहिए। 3 एंड 6 में हमारा मार्स होना चाहिए, और भाई 4 में हमारा दैट इज चंद्र मून होना चाहिए। 7 में वीनस, 10 में मरकरी। ओके, 12 में हमारा सैटर्न, और 12 के इधर एक नीचे आ जाए दैट इज़ 8th में हमारा सैटर्न। तो ये जो हमारी पोजीशन है दैट इज़ द बेस्ट पोजीशंस, जिसके भी हॉरोस्कोप में ये प्लैनेट्स अगर इस हाउसेज में हैं उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। 11th हमारा एक रहेगा था, 11th में कोई भी प्लैनेट्स लाई करे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छा ही अच्छा है। तो 11 इज़ गुड फॉर ऑल। न्यूमरोलॉजी में आपने देखा होगा कि 11 जो है कि ऑलवेज वेरी गुड नंबर होता है। तो दैट इज़ 11 में जो भी आपके प्लैनेट्स लाई करे वो सभी आपके फ़ायदेमंद प्लैनेट्स रहेंगे। तो अभी हमने आपको एक तरह से हॉरोस्कोप बनाना बताया। हॉरोस्कोप में जो हमारे हाउसेज होते हैं वो रोमन राइटिंग से डिनोट्स होते हैं, और जो हमारी राशियाँ होती हैं नॉर्मल अरबिक, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं काउंटिंग में 1 2 3 4 5, तो ये अरबिक में ये हमारा राशि की राइटिंग होती है। और प्लैनेट्स को हम एक्चुअली लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश या हिंदी में जो भी है। जैसे कि मैं सूर्य को सू से डिनोट कर दिया है ना, शुक्र को सू से डिनोट कर दिया, और भाई बृहस्पति को ब्रह से डिनोट कर दिया। तो ये एक तरह से जो प्लैनेट्स है वो राशि में लैंग्वेज में लिखते हैं, और इसका जो पहला अक्षर होता है उससे इसको डिनोट करते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए। 12 प्लैनेट्स, 12 हाउसेज, 12 राशियाँ, 9 प्लैनेट्स। हॉरोस्कोप कैसे हॉरोस्कोप बनाएंगे, कौन से हाउसेज में कौन सा प्लैनेट्स बैठा है तो बेस्ट पोजीशंस है, और भाई किस तरह से हम अच्छा प्रेडिक्शंस किसी के बारे में कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस में बैठा है, अब किसकी कैसी दृष्टि है, किसका क्या इफ़ेक्ट है, किस खाने का क्या मतलब है। जैसे कि 1 का मतलब होता है कि आपके स्वास्थ्य और हेल्थ से लेके, और आपका एक तरह से व्यक्तित्व जो होता है, यानी कि सिर्फ आपके बारे में जो होगा वो 1 होगा। इस तरह 2 हमारा एक तरह से वेल्थ, हाउस ऑफ वेल्थ है। तो सभी के अलग अलग मीनिंग्स होंगे, इसके हम आगे आने वाले भाई वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा यहीं तक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट वन, यू जस्ट आस्क इन द कमेंट्स,
एंड देखो एस्ट्रोलॉजी कोई हाउ नहीं है, इसके अंदर स्लोली थोड़ा घुसोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा। ये चीज़ें वेरी नॉर्मल है, सिर्फ शुरू में थोड़ा सा जटिल लगता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड होने के बाद इसमें और मज़ा आने लगता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि मैं इस चीज़ को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें बिलीव नहीं करते तो चलो इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर बिलीव करते हैं तो इसमें क्या है कि जो बैड टाइम है उसमें तो क्या है कि आप थोड़े सतर्क रह सकते हो, गुड टाइम है उसमें आप ब्लाइंडली चल सकते हो। बस यही इसमें है जो हमारे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है। भाई हालांकि जो हमारी पामिस्ट्री में तो एक तरह से लाइनों का खेल है, न्यूमरोलॉजी में नंबर का खेल है और एस्ट्रोलॉजी में आपकी ग्रहों का खेल है। तो बस आज का हमारा इतना ही, और हम डिटेल्स में आगे आने करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दैट काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द कमेंट्स ऑन दैट। थैंक यू मच।